तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन लोग देखो इस आईसी की सहायता से एक एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। इसमें मैंने देखो काफ़ी चीज़ें जोड़ी भी रखी हैं, लेकिन इन सबको हटा के अपन लोग शुरू से बनाएंगे एक एम्पलीफायर। तो इस आईसी का नंबर है LA4440। ये आईसी है, इसी की सहायता से अपन लोग एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। तो मैंने पहले इसे बनाकर चेक किया है, ये काफ़ी तगड़ा काम करता है। तो मैं आपको भी बनाकर दिखाता हूँ। तो देर किस बात की, चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए अब करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो दोस्तों देखो ये रही वही वाली आईसी। ये देखो ये 2 अंगुल कितनी है, काफ़ी बड़ी है। तो सबसे पहले तो अपन को एक हीट सिंक लेनी होगी और इसे अच्छी से कस लेते हैं इस हीट सिंक के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होने वाली है। तो इसे कस लूँ, इसमें एक में आएगा ये, तो एक में कस लेते हैं। तो देखो दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से इस आईसी को कस लिया है। अब यहाँ पर देखो मेरे दूसरा और तीसरा टर्मिनल है, वो आपस में शॉर्ट है, तो इन्हें शॉर्ट ही करना है। तो मेरे में इसमें पहले से ही है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब अपन को एक कैपेसिटर लेना है। इसकी जो पॉजिटिव वाली लेग है उसे इस आईसी की जो इसकी देखो पहले नंबर की पेन है ना, उसके साथ इसमें देखो 14 पेनें हैं। तो इसकी पहले नंबर की पेन के साथ एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं। इसकी वैल्यू मैं बताऊंगा आपको। हाँ, ये अपना 100 वोल्ट और 47 म्यू है। तो इसे भी मैं जोड़ लूँ थोड़ा, फिर दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अब अपना ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन को एक लूप वायर बनाना होगा। इसमें दिख रहा होगा कि इसकी दूसरी और तीसरी नंबर की पेन है वो आपस में शॉर्ट है, दिख रहा है ना। ओ यार थोड़ी साइड में हो गया ये सिस्टम, थोड़ी मैं जूम कर लूँ नीचे को, फिर दिखेगा सब कुछ। आशा है कि सब कुछ अब क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो कहेंगे एक लूप वायर, ये है देखो एक लूप वायर। तो इसकी दूसरी नंबर की और तीसरी नंबर की पेन पहले से ही शॉर्ट है। तो अब क्या करना है, इसकी दूसरी तीसरी पेन और इसकी जो 8वीं नंबर की पेन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं नंबर की पेन और इसकी जो सबसे बाहरी वाली पेन है ना 14वें नंबर की, तो उन तीनों को आपस में शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं आगे कर लूँ फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो मैंने ये दूसरे तीसरे और 8वें और 14वें नंबर के टर्मिनलों को आपस में शॉर्ट कर दिया है इस पतले वाले वायर के साथ। तो इसे अपन लोग ग्राउंड बनाने वाले हैं, यानी कि माइनस का टर्मिनल। तो अब क्या करना है कि एक माइनस का टर्मिनल इसी में जोड़ लेते हैं। तो अभी मैं इन्हें जोड़कर फिर बताता हूँ। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब अपन को जोड़ना है इसमें पॉजिटिव वाला वायर। तो पॉजिटिव वाला वायर जोड़ना है अपन को इसमें 11वीं नंबर की पेन के साथ। तो मैं जोड़ लूँ, ठीक है। अब देखो इसमें अपन लोगों ने पॉजिटिव वाला वायर भी जोड़ दिया है। अब अपन को स्पीकर के और ऑक्स के वायर्स को जोड़ना है। ठीक है, एक वायर इसमें इसकी जो 12वीं नंबर की पेन है ना उसके साथ, और एक और वायर अपन को जोड़ना होगा, और एक ये वाला वायर यहाँ पे। ठीक है, अब अपने कनेक्शन हो चुके हैं एकदम कंप्लीट। अभी रुको, ऑक्स तो लगानी ही रह गई, तो इस ऑक्स वाली केबल को भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो एक को तो पॉजिटिव इसके जो नेगेटिव वाला सिरा है ना कैपेसिटर का उसी के साथ ये लग गया। दूसरा सिरा है ना ऑक्स का, उसे अपन को जो अपने ग्राउंड टर्मिनल बनाया है ना उसी के साथ। तो दोस्तों अपने देखो कनेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, दिख रहा है, हाँ शायद दिख रहा होगा। तो कनेक्शन अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अपने कनेक्शन तो सारे कंप्लीट कर लिए। अब ये दोनों वायर है ना, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है 12 वोल्ट, और इससे अपन लोग ये वाला स्पीकर चलाने वाले हैं। ये मैंने खुद ही बनाया था, काफ़ी बढ़िया ये काम करता है। तो इसके स्पीकर्स के वायर ये रहे, कनेक्ट कर लेता हूँ एक, और दूसरा इसमें। एक मिनट, ये वाला वायर अपन ने क्यों जोड़ा था, शायद किसी के लिए जोड़ा होगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो अब मैं गाना तो किससे बजाऊं, फ़ोन तो मेरा वीडियो बना रहा है, लेकिन मैं लैपटॉप से गाना बजाने वाला हूं। दिख रहा है, लैपटॉप तो देख ही नहीं पाएगा, कैमरा फ्रेम में आ ही नहीं पाएगा। तो मैं ऑक्स ले जाकर लगाता हूं उसमें। ये हो लग गई। तो दोस्तों अब मैं गाना इसमें प्ले करने वाला हूँ। ठीक है, देखो आवाज़ सुनाई दे रही है। अब देखो धीरे धीरे मैं आवाज़ बढ़ाता हूँ। अभी ये 5% पे बज रहा है, देखो अभी मैं बढ़ाता हूँ। अब देखो अब ये 30 पर बज रहा है। अच्छा।